मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी और करनी सेना के बीच कई दिन से चल रही तनातनी आज विवाद में बदल गई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता मुजफ्फरनगर शहर के महावीर चौक पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं की हत्या के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। तभी बताया जाता है कि करनी सेना के गौरव चौहान ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर हमला कर दिया। हालांकि करनी सेना के लोगों का कहना यह था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गौरव चौहान को बुलाया और गौरव चौहान के साथ मारपीट कर दी है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर गौरव चौहान के द्वारा हमला किया गया है या गौरव चौहान को समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा बुलाया गया है, ये तो पुलिस के जांच का विषय है, क्योंकि मुजफ्फरनगर पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। हालांकि मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन पुलिस गौरव चौहान को मौके से पकड़कर थाने ले गई और थाने ले जाने के बाद पुलिस ने उसका 151 धारा 151 में चालान कर दिया, जिसको गौरव चौहान को बाद में सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से जमानत मिल गई। लेकिन करनी सेना के लोग गौरव चौहान को हिरासत में लेने के बाद सिविल लाइन थाने पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। मैं आपको नारेबाजी भी दिखाऊंगा। इसमें हिंदू संगठन के एक नेता ने क्या कहा और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने क्या बताया, ये मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले देखिए कि इस घटना के बाद हिंदू संगठन के नेता और करनी सेना के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और उन्होंने कैसे नारेबाजी की। छोड़ दो, जब तक आने का नहीं, हम क्या तो गौरव को छोड़ो। सुनो, प्रशासन का हम सहयोग कर रहे हैं, हम गेट पे नहीं बैठ रहे, हम साइड में हैं। लेकिन जब तक थाने से नहीं हटेंगे, जब तक जिलाध्यक्ष थाने में नहीं आने का, या गौरव चौहान छोड़ा जाएगा। अगर गौरव चौहान नहीं छोड़ा जाता या सभा जिलाध्यक्ष नहीं आता तो हम थाने से हिलने के नहीं। ये हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, गेट पे नहीं बैठ रहे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा समय दे रहे हैं प्रशासन को, हम साइड में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सभा जिलाध्यक्ष को भी थाने में आना पड़ेगा। बिल्कुल, सभा जिलाध्यक्ष थाने में आवेगा। हाँ भाई ओए, इधर आना साइड में मालूम। बाकी कोई धरना देना है तो धरना के लिए धरना स्थल बनाए हैं, लेकिन आप गेट पर नहीं बैठे। धरना नहीं दे रहे, हम लोग आते हैं, आप उसके बयान में सुन लो, आप 10 मिनट लेंगे। अरे भाई मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात चल रही है, लेकिन इस तरह से बैठूं मैं? अभी सुनो, मैंने कहा थोड़ी देर का समय दो, थोड़ी देर का समय दो, सारी बात मैं समझ। अरे बैठो नहीं ना, मैं बताऊंगा अगर कुछ कर रहा होगा तो। करनी सेना के गौरव चौहान पर जो आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से मारपीट की है, उसके बाद गौरव चौहान को पुलिस सिविल लाइन थाने ले गई। यहाँ सिविल लाइन थाने में बिट्टू सिकेड़ा है। क्या पूरा मामला है? आप लोग गौरव चौहान के समर्थन में है क्या पूरा? देखो, सूचना मिली कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे गौरव चौहान को उठा के ले आई, तो हमने उनसे बातचीत करी, जो उनके साथ थे, भाई क्या मसला है। उन्होंने बताया कि गौरव चौहान को वहाँ पे महावीर चौक पर बुलवाया गया और उसके साथ इन्होंने बदतमीजी समाजवादी वालों ने की। अब समझ में नहीं आ रहा, समाजवादी जिला अध्यक्ष एक एडवोकेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनकी एक भाषा, एक परिवार को टारगेट करना, जैसे स्पेशल संगीत सोम को टारगेट किया गया, वो बहुत गलत किया। अरे तुम पार्टी को कह सकते हो कि पार्टी के दामाद, वो बर्दाश्त चल जाता। आपका कहना व्यक्तिगत टिप्पणी की गई संगीत सोम, वो गलत टिप्पणी की है। और हिंदू संगठन के बारे में कह रहे तलवार बांट रहे। अरे साक्ष्य क्या है? जनपद लक्ष्मी नगर में तो कोई बात ही नहीं रहा। अगर कहीं बाहर की घटना उसे यहाँ पर क्यों जोड़ रहे हैं? तो एक माहौल खराब करना चाह रहे हैं जिलाध्यक्ष, तो ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आज शाम क्या हुआ। करनी सेना के गौरव चौहान पर आरोप है कि उन्होंने जिया चौधरी पर हमला किया, क्योंकि कुछ तो जिया चौधरी जी, क्या पूरा प्रकरण था, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, आप बताएंगे? नहीं, आज हमने सुबह ये घोषणा की थी कार्यक्रम की कि समाजवादी पार्टी बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार और जो वहाँ हिंदू भाई मारे गए हैं नफरत के तौर पर, और कनाडा देश में पिछले सप्ताह 2 भारतीय छात्रों की हत्या की गई, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने 5 बजे ये कार्यक्रम जारी किया था सुबह कि समाजवादी पार्टी एक कैंडल मार्च निकालेगी और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगी अपने भाइयों को और मौन रखेगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी और बहुत सारे साथी थे। हमने 5 बजे से अपना कार्यक्रम शुरू किया और कार्यक्रम होने से पहले एसआई महोदय भी आए। उन्होंने हमसे बात की कि आपका कार्यक्रम ये है आज का, क्या आप कचहरी जाएंगे मार्च लेके? हमने कहा कि नहीं, कचहरी नहीं, हम सिर्फ महावीर चौक तक हमारा प्रोग्राम है, वो पहले हमने जारी कर रखा है। उन्होंने कहा ठीक है। हम वहां से सभी साथियों के साथ कैंडल मार्च लेकर
चौराहे पर गए, चौराहे पर जाकर हमने अपने हिंदू भाइयों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की, श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का उनकी आत्मा के लिए मौन रखा। ये सब चीजें चल रही थी, तभी अचानक 3-4 लोगों का समूह था और उस समूह ने जान से मारने की नीयत से हमला किया हम पे। वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, मीडिया के भी लोग मौजूद थे। मैं तो नहीं जानता नहीं था, किसी मीडिया वालों ने बाद में चर्चा की कि ये कोई चौहान टाइप आदमी है, पता नहीं कौन सी सेना का अध्यक्ष क्या है, कोई पदाधिकारी। करनी सेना का प्रदेश सचिव उसको बताया जा रहा है। नहीं, सेना तो देश में एक ही है, अब पता नहीं कौन क्या बता देता है, कौन क्या है, मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी क्या हिंदुओं की आवाज नहीं उठा सकती है? क्या समाजवादी पार्टी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार और उन्हें मारा जा रहा है, कनाडा में भी 2 हिंदू छात्र मारे गए, भारतीय छात्र, अगर समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष जिया चौधरी और उस पूरी समाजवादी पार्टी मिलकर एक श्रद्धांजलि सभा रखती है हिंदू मृतक भाइयों के लिए, तो इसमें अपराध क्या है हमारा? उनका यह कहना है कि संगीत सोम पर जो आपने बयान दिया कि उनकी बेटी को लेकर आपने कोई बयान दिया, उसको लेकर नाराजगी है कि जो करनी सेना है, जो ठाकुर है, उन पर भी जानबूझकर टिप्पणी की गई। ऐसा है कि आप वो बयान चेक कर सकते हैं, देश में कानून है, किसी को मेरे बयान से आपत्ति है तो उसके लिए कोई प्रक्रिया कानूनी होनी चाहिए, होती भी है। और मेरे पास इस प्रकरण से पहले बहुत सारे पत्रकार आए थे और उन्होंने मुझसे बात की थी कि साहब आपने जो ये बयान दिया था इस पे आपत्ति है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई शब्द आपत्तिजनक कहा गया है या लगा किसी को, अब कौन किस भाव में उसको देख रहा है वो तो मुझे जानकारी नहीं है, तो उसके लिए एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन जान से मारने की धमकी क्यों, जानलेवा हमला क्यों? अभी मैं सिविल लाइन थाने में था तो उन्होंने कहा कि जानबूझकर गौरव चौहान को बुलाया गया है और फिर उसके साथ मारपीट हुई है, लेकिन आपके साथ मारपीट हुई, पुलिस वहां मौजूद थी। भाई मैं कह रहा हूं कि जानलेवा हमला किया गया, असला युक्त लोग थे, नारेबाजी की गई, कहा गया कि आप हिंदू की आवाज नहीं उठा पाओगे। और ये सब चीजें अगर मैं कह रहा हूं जांच का विषय है, सीसीटीवी कैमरास हैं, वहां पर पुलिस थी, मीडिया के लोग थे। मैंने किसको बुलाया? मैं किसी को पीटने के लिए निमंत्रण दूंगा कि तुम मेरे कार्यालय पे आओ या महावीर चौक पे आओ, मैं तुम्हें वहां पीटूंगा? तो हुआ क्या था एक्चुअली, क्या हुआ, क्या आपको कैसे पता लगा कि आप पर हमला किया गया है? नहीं, क्या घटनाक्रम हो तो बीच में रुक गया? मैं खड़ा था, उसने पीछे से हमला किया और जो समाजवादी पार्टी के साथियों ने उसे पकड़ लिया और इतने में ही पुलिस वहां थी, उसने उसको पकड़ लिया, ले गई पुलिस, और जो उसके साथी थे, जो जिनके पास हथियार थे, वो भाग गए। तो अभी गौरव चौहान को पुलिस ले गई, वहां करनी सेना के और हिंदू संगठन के बहुत लोग हैं, वो कह रहे हैं जिया चौधरी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए अगर गौरव चौहान की गिरफ्तारी हुई है। किस आधार पर? किस आधार पर? हिंदुओं की आवाज उठाने के आधार पर? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्ल के आवाज उठाने के आधार पर? कनाडा में 2 हिंदू छात्र मारे गए, उनकी शोक सभा करने के आधार पर? मैं तो किसी करनी सेना को जानता भी नहीं हूं, मेरा कोई संवाद, मेरी कोई ऐसी लोकेशन कि मेरा उनसे कोई बातचीत हुई हो, फोन पे भी मेरी कोई बातचीत हुई हो, ट्रेस कर ले। ये एक इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि हमें लगता है कि ये एक सब प्रयोजित है और समाजवादी पार्टी ने, मेरे पार्टी के सभी साथियों का ये एक हमारा मशवरा था कि हम अपने हिंदू भाइयों की आवाज उठाएं। हमारे भाइयों पर जाति हो रही है दूसरे मुल्क में, तो उनको लगता है कि हिंदुओं की आवाज उठाने का पेटेंट उन्होंने करा लिया। उनका कहाँ का पेटेंट है? हम प्रत्येक नागरिक जो भारतीय नागरिक है, अगर उस पर किसी भी देश में कोई जातीय हमला होता है तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। अब क्या चाहते हैं? आपने थाने में आपने तहरीर दे दी है पुलिस को, किस तरह की मांग समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी की है? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कानून अपना काम करे। कानून के सामने हमला हुआ, कानून के सामने हमले पे वहां पे 10-15 पुलिस वाले थे, एसआई थे और पूरी मीडिया थी। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उसका परीक्षण कराया जाए,
लेकिन जिन लोगों ने हमला किया वो मुझे डराना चाहते, मैं डरूंगा नहीं। मैं अपने हिंदू भाइयों की आवाज उठाऊंगा।